आइए अभी हम लोग लिनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गाइस, यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन के बारे में बोला गया है। ये हम लोग दो तीन मेथड में निकाल सकते हैं, मगर यहाँ पे जैसे कि ये लिनियर इक्वेशन का चैप्टर है, पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस, तो हम लोग क्या करेंगे, दो लिनियर इक्वेशंस निकालेंगे। दो लिनियर इक्वेशन से हम लोग एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ में हम लोग दिखा देंगे जो जहां पर इंटरसेक्ट होगा लाइन, तो वही पॉइंट होगा हम लोगों का लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन, या जिसको डायमेंशंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर गार्डन ड्रॉ करते हैं। एक रेक्टेंगुलर शेप ड्रॉ करेंगे और उसको सोचेंगे कि ये हम लोगों का रेक्टेंगुलर गार्डन है बोल के। चलिए ऐसे मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पिक्चर में कौन सा भी क्वेश्चन हो, उसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो आंसर कैसे निकालना है। अभी मैं एक रेक्टेंगुलर गार्डन ड्रॉ कर दिया। मानो ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, हमें पता नहीं है उसका लेंथ क्या है, उसका ब्रेड्थ क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ पता नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे। क्या एज्यूम करेंगे, लेट द लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ, ओनली लिख रहा हूँ लेट द लेंथ। आप लोगों को लिखना है कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स मीटर। सिमिलरली हम लोग नीचे भी और एक असम्पशन कर लेंगे, लेट द breadth of the rectangular garden is equal to y मीटर। तो ये क्या हो गया, हम लोग का लेंथ हो गया x मीटर, ब्रेड्थ हो गया y मीटर। अगर ये साइड लेंथ है तो ये साइड ब्रेड्थ है, तो एक रेक्टेंगुलर गार्डन का अपोजिट साइड्स इक्वल है एक रेक्टेंगुलर फिगर का, तो इसीलिए मैंने दोनों अपोजिट साइड्स को y कर लिया और दोनों अपोजिट साइड्स को भी x दिखा दिया। जो लार्जेस्ट साइड है उसको x ले लिए, उसका हम लोग उसको लेंथ बोल के एज्यूम कर लिए, और जो छोटा साइड से उसको हम लोग ब्रेड्थ बोल के एज्यूम कर लिए। तो ये हम लोग अभी एज्यूम कर लिए। अभी क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पहले पेरीमीटर के बारे में बोला गया है। गाइस, आप लोगों को तो पेरीमीटर पता ही होगा, तो अगर आप लोगों को पेरीमीटर पता, डेफिनेटली आप लोगों को पेरीमीटर क्या है एक रेक्टेंगुलर फिगर का आपको पता होना चाहिए। मगर मैं आप लोगों को, अगर किसी को भी पता नहीं है कौन से भी फिगर का पेरीमीटर निकालना है, देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग। मानो यही रेक्टेंगुलर का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर, ये रेक्टेंगुलर फील्ड का हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पेरीमीटर बोले तो क्या है, ये चारों साइड्स जो है उसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ये चारों साइड्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, बाउंड्री वॉल्स अगर मैं बोलूंगा, ये चारों बाउंड्री वॉल्स का लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो यही हम लोगों का पेरीमीटर होगा। तो यहाँ पर चारों बाउंड्री वॉल्स, मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम नहीं है, मानो मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला मालूम नहीं है, मैं भूल गया हूँ, तो मैं कैसे उसको डिराइव करता हूँ। देखो, चारों बाउंड्री का हम लोगों को लेंथ निकालना है, इसी को पेरीमीटर ही बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं लूंगा एक्स, ये वाला x कंसिडर करूंगा, फिर इसको, फिर ये वाला x, फिर ये वाला y। दैट मीन्स मैं लिखूंगा पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस y प्लस x प्लस y, और पेरीमीटर इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं है, मैं भूल गया हूं, मानो मैं इसको कैसे डिराइव करता हूं, आप लोग देखो। तो उसको मैं अभी जो x है उसको नजदीक ले आया, जो y है उसको भी नजदीक ले आया। तो अभी क्या हो गया, और पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। गाइस, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोग कितना अगर भूल गए हैं किसी का भी पेरीमीटर निकालना, कितना इजी से आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे ये नहीं है कि आप लोगों को इसका फॉर्मूला याद करके रखना है, कभी कभी हम लोगों को दिमाग में इतना फॉर्मूलाज नहीं आता, हम लोग भूल जाएंगे। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ हम लोग कैसे पेरीमीटर को निकाल देंगे, और ये सिखाते सिखाते हम लोग ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। और पेरीमीटर इज इक्वल टू 2x प्लस 2y हो गया, तो मैं ये 2 को कॉमन ले लिया, तो हम लोग का क्या हो गया, पेरीमीटर इज इक्वल टू x प्लस y हो गया। तो गाइस, हमें पेरीमीटर मिल गया। पेरीमीटर देखा मैंने कैसे निकाल लिया, पेरीमीटर हो गया 2 इंटू
लेंथ प्लस ब्रेथ। तो क्वेश्चन को अगर हम लोग एक बार देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, इज 36 मीटर। मैं यहाँ से पहले मैं यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ा और बीच में ये पार्ट को अभी सेकंड लीनियर इक्वेशन में उठाएंगे। अभी मैं फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए मैं यही सोच के बढ़ रहा हूँ। पहले इसको अभी आप ओमिट कर दीजिए फॉर द टाइमिंग, ये ब्रैकेट में जो है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन को पढ़िए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, बीच में ब्रैकेट को ओमिट करके पढ़िए। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। ये एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर। तो हम लोग का पेरीमीटर क्या हो गया, 2x प्लस वाई हो गया। हाफ द पेरीमीटर, हाफ बोले तो मैं 1/2 इंटू 2x प्लस वाई करूंगा। हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 36 मीटर। तो मैं यहाँ पे ओनली 36 लिख रहा हूँ। तो हमें अब देखेंगे कि हमें और एक लीनियर, यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा। अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये एक लीनियर इक्वेशन हमें मिल गया। ये क्या मिला हमें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 बोल के हमें मिल गया। इसी से हम लोग अभी x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है कि x एंड y कोऑर्डिनेट्स कैसे मैं निकालता हूँ, और नहीं तो हम लोग कैसे निकालते हैं आप लोगों को तो पता है, बहुत इजी है कोऑर्डिनेट्स निकालना। तो चलिए सीखते हैं। अब मैं 3 कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। व्हेन x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू। गाइस यहाँ पर 36 है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। यहाँ पर 36 है, हम लोग अगर x एंड y एक्सिस में 36 को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लोग का ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमको x एंड y फिगर ऐसे निकालना है जैसे कि थोड़ा छोटा रहे। तो मैं पहले शुरुआत करूंगा 10 से। व्हेन x इज इक्वल टू 10, y क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और y इज इक्वल टू 36 माइनस 10, और y इज इक्वल टू 26। गाइज मैंने क्यों 10 लिया, मैं छोटा फिगर से शुरू कर सकता था, अगर छोटा फिगर लूंगा तो y का वैल्यू बहुत बड़ा रहेगा। मानो मैं x का फिगर 0 ले लिया तो y इज इक्वल टू 36 होगा। y इज इक्वल टू 36 होगा बोले तो ये ग्राफ में बहुत बड़ा हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको थोड़ा छोटा करने के लिए मैं शुरुआत किया x इज इक्वल टू 10, व्हेन x इज इक्वल टू 10, और हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 26। फिर भी y थोड़ा बड़ा मिल रहा है, बट इसी से हम लोग काम चला लेंगे। चलिए देखते हैं, y इज इक्वल टू 26 मिल गया। अभी मैं सेकंड एजम्पशन करूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 20, और थर्ड एजम्पशन करूंगा व्हेन x इज इक्वल टू 30। ये तीनों एजम्पशन करके हम लोग y का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। सेकंड एग्जाम्पशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 20, सो 20 प्लस y इज इक्वल टू 36, और y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, और y इज इक्वल टू 36 माइनस 20 क्या आएगा, 16 आ जाएगा। हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू 16 मिला। व्हेन x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16 आ गया। अभी व्हेन x इज इक्वल टू 30, सो 30 प्लस y इज इक्वल टू 36, और y इज इक्वल टू 36 माइनस 30, और y इज इक्वल टू 6। सो व्हेन x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 6 हम लोगों को मिल रहा है। तो यहाँ तक फिर भी मैं छोटे करने की कोशिश किया, मगर मुझे x इज इक्वल टू 30 लेना पड़ा और y इज इक्वल टू 6 लेना पड़ा। आप लोग x एंड y का वैल्यू कुछ भी लेके करिए, ग्राफ एक ही ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर आप लोग सही लिए होंगे तो एक ही ग्राफ ड्रॉ होगा, उसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो हमें मिल गया व्हेन x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 26, व्हेन x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16, व्हेन x इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 6। इसको एज यूजुअल मैं टेबुलर फॉर्म में डाल देता हूँ ताकि हमें पढ़ने में आसान हो, हम लोग कंफ्यूज ना हो। तो मैं उसको एक टेबुलर फॉर्म में डाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 10, व्हेन x इज इक्वल टू 20, व्हेन x इज इक्वल टू 30। क्या है, जब x 10 है, y क्या मिला था हमें, 26 मिला था ऊपर। व्हेन x 20 लिए थे, हमें y मिला था 16। व्हेन x 30 था, हमें y मिला था 6। सो ये सब हमें कहाँ से मिला, कौन से इक्वेशन से मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, और ये हम लोगों का है लीनियर इक्वेशन नंबर 1।
तो यही है लीनियर इक्वेशन नंबर 1। ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 हम लोग अभी फ्रेम कर दिए। अभी चलिए क्वेश्चन से हम लोग एक सेकंड लीनियर इक्वेशन निकालते हैं। ये सेकंड लीनियर इक्वेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अगर क्वेश्चन का ब्रैकेट में जो पार्ट है उसको अभी पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। सी हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का लेंथ क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो उसी को देख के हम लोग अभी सेकंड लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो हम लोग एज्यूम क्या किए थे, उसका एज्यूम किए थे कि विड्थ इज इक्वल टू y सेंटीमीटर लिए थे। तो लेंथ इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट के हिसाब से लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ में, अगर ब्रेड्थ लिखूंगा या विड्थ लिखूंगा सही है, कुछ गलत नहीं होगा। ब्रेड्थ प्लस 4, लेंथ इज इक्वल टू 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ या मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो हम लोग का लेंथ क्या था, हम लोग लेंथ एज्यूम किए थे x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हमें मिला। उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूं, मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा x माइनस वाई, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये जो राइट साइड में जो y था उसको मैं लेफ्ट साइड को मूव कर दिया, इसलिए वो नेगेटिव हो गया। तो यही इसी तरह हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया। अभी x एंड y कोऑर्डिनेट्स भी निकाल देंगे। when x is equal to y is equal to x is equal to y is equal to x is equal to y is equal to क्या क्या है। हम लोग ऊपर लिए थे x को, हम लोग क्या क्या लिए थे, 10 लिए थे, 20 लिए थे, 30 लिए थे। तो यहाँ पर भी मैं वही ले रहा हूँ, x is equal to 10, y is equal to 20, x is equal to 10, x is equal to 20 and x is equal to 30। ये तीनों लेके मैं निकालूंगा क्या वैल्यू निकलेगा x का। मैं ये तीनों वैल्यू, y का क्या वैल्यू आएगा, मैं ये तीनों लेके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 10, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 6, और y इज इक्वल टू 6, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस वाई माइनस 6 कैंसिल हो गए, हमें मिल गया y इज इक्वल टू 6। तो क्या मिला, व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 6 मिल गया। अभी हम लोग व्हेन x इज इक्वल टू 20, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सो 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 20, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 16, और y इज इक्वल टू 16। यहाँ पर भी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमें मिला y इज इक्वल टू 16। व्हेन x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 16 मिल रहा है। अभी और एक एजम्पशन कर लेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 30, तो y क्या वैल्यू आता है हम लोग चेक करेंगे अभी। सो 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 30, और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 26, और y इज इक्वल टू 26। तो हमें यहाँ पर क्या मिला, y इज इक्वल टू 26 आ गया। तो गाइस चलिए इसको भी हम लोग एक बॉक्स के फॉर्म में डाल देते हैं। तो एक बॉक्स के फॉर्म में डालेंगे तो हमें क्या आएगा देखेंगे अभी। x और y कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे, x और y अगर हम लोग लेंगे तो यहाँ पे x when x is equal to 10, when x is equal to 10, x is equal to 20 and x is equal to 30। तो y का वैल्यू क्या क्या मिला, when x is equal to 10, y is equal to 6, when x is equal to 20, y is equal to 16, when x is equal to 30, y is equal to 26। ये हमें मिला लीनियर इक्वेशन नंबर 2। वो क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था, और हम लोग का ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 मिला। तो इसी तरह से हम लोग x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अभी चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं अभी आपके सामने ये ग्राफ ड्रॉ करके ले आया ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। आप लोग भी ये ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं एक ग्राफ पेपर लेके। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग ग्राफ पेपर लेंगे तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट डालेंगे तो ग्राफ आराम से हो जाएगा। और ये जो ग्राफ का जो कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में,
ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है और ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों का कोऑर्डिनेट्स को मैंने भी लेफ्ट साइड पे ऐसे लिख लिया। गाइस एक बात आप लोग को ध्यान देना है यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 फर्स्ट लीनियर इक्वेशन यहाँ पे और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये दोनों में x एंड y कोऑर्डिनेट्स एक जगह पे कॉमन है। कौन सी जगह पे? ये जगह पे दोनों x एंड y कोऑर्डिनेट्स कॉमन है। व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 16, ये दोनों इक्वेशन में कॉमन है। अगर कॉमन है यही तो हम लोगों का x एंड y वैल्यूज है, यही जगह पे हम लोगों का इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा। जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों लाइंस यही पे इंटरसेक्ट करेगा और यही है हम लोगों का x एंड y वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे अभी, जैसे कि मैं बोला कि चलिए उसको ग्राफिकली हम लोग दिखा लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट ग्राफ है। देखिए फर्स्ट ग्राफ हम लोग पहले उठा लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 26, तो ये व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 26, तो यही है हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट। x का वैल्यू है 10, y का वैल्यू है 26। अब सेकेंड पॉइंट क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 16, व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 16, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू 6, यही है व्हेन x इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू 6। तो इसी तरह हमें ये दिखा देना है। और ये कौन सा लीनियर इक्वेशन का है इसको भी हम लोग को यहीं पे लिखना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इसी तरह हम लोग को लिखना है। अभी सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 6, तो यहीं पे 10 और y है 6 है, तो ये हो जाएगा 10 और 6। और सेकेंड है व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 16, यही तो कॉमन पॉइंट है हम लोगों का। और थर्ड क्या है? व्हेन x इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू 26, यही है व्हेन x इज इक्वल टू 30 y इज इक्वल टू 26। तो इसी तरह हम लोगों को ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाना है और कौन सा लाइन कौन सा इक्वेशन है उसको भी हम लोगों को शो करना है। तो यहाँ पर क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इस तरह करना है। और ग्राफ को थोड़ा एरो मार्क्स भी दे देना है ताकि ये लाइन दिस लाइंस आर एक्सटेंडिंग लाइंस, ये लाइन एक्सटेंडिंग लाइन है बोल के हम लोग को एरो मार्क भी दिखा देना है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी हमें लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा, थोड़ा मार्क्स कट हो जाएगा। तो हमें क्लियरली कौन सा एक्स एक्सिस है कौन सा वाई एक्सिस है यही हमें भी दिखाना है। तो इसी तरह हमें ग्राफ ड्रॉ करके शो कर देना है और बीच में सेंटर जो है वो 0 है, इसको भी आपको दिखाना है। इसी तरह गाइस हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना है। और हमें कंक्लूजन क्या मिला? कंक्लूजन ये मिला कि व्हेन x इज इक्वल टू 20 y इज इक्वल टू 16, तो यही जगह पे हम लोग का ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन पूछा था फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो हम लोग क्या करेंगे अभी नीचे हम लोग लिख लेंगे फ्रॉम द अबव ग्राफ we noticed that both the linear equations intersect when x is equal to both the linear equations intersect when x is equal to 20 and y is equal to 16. Hence the dimensions of the given garden, dimensions of the given rectangular garden are length is equal to x meter, that is equal to 20 मीटर। ब्रेड्थ या विड्थ जो भी है आप लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू y मीटर, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। यही है हम लोगों का आंसर। इसी तरह आप लोगों को अपने वर्ड्स में कुछ कंक्लूजन आंसर लिख के दिखा सकते हैं।
होप गाइस आप लोगों का समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी था। ओनली हम लोगों को एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दो लीनियर इक्वेशन फ्रेम करना है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स निकालना है, फिर ग्राफ ड्रॉ करके जहां पर लाइन इंटरसेक्ट होना है वही है हम लोगों का डायमेंशन बोल के दिखा देना है। अगर गाइस कुछ डाउट है तो मुझे आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के क्वेश्चन पूछ सकते हैं।